नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल में। और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी की। गोस्वामी तुलसीदास जी पर महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे, उनके बारे में जीवनी, उनकी रचनाएं, उन पर लोगों के क्या कथन है, ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं। तो दोस्तों पूरी वीडियो के साथ बने रहिएगा। सभी शिक्षक पात्रता परीक्षाओं के लिए ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो दोस्तों हमने जो न्यू बैच जून 2021 के नाम से प्लेलिस्ट तैयार की है चैनल पर, आप उसे जाकर ज़रूर से ज़रूर देखें, क्योंकि वहाँ पे कंप्लीट सिलेबस, जो सिलेबस है वहाँ पे टॉपिक वाइज टॉपिक वहाँ पे कंप्लीट कराया गया है। और दोस्तों इसके अलावा वहाँ पे बहुत सारे प्रश्नोत्तरी हैं, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके दिए गए हैं, उन सभी को भी आप सॉल्व कर सकते हैं, देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन भी आप प्रेस कर लें। गोस्वामी तुलसीदास। तुलसी ने रामचरितमानस की कल्पना मानसरोवर के रूपक के रूप में की है, जिसमें 7 कांड के रूप में 7 सोपान तथा 4 वक्ता के रूप में 4 घाट हैं। तुलसीदास को लाला भगवान दीन और बच्चन सिंह ने रूपकों का बादशाह कहा है। तुलसीदास को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अनुप्रास का बादशाह कहा है। तुलसीदास को डॉक्टर उदय भानु सिंह ने उत्प्रेक्षाओं का बादशाह कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, तुलसी का संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। रामचरितमानस पर आधारित सर्वाधिक प्रभाव अध्यात्म रामायण का पड़ा है। तुलसीदास ने सर्वप्रथम मानस को रसखान रामचरितमानस को जो रामचरितमानस है उसे रसखान को सुनाया था। रामचरितमानस की प्रथम टीका अयोध्या के बाबा रामचरण दास ने लिखी थी। रामचरितमानस के संदर्भ में रहीम दास ने लिखा है, रामचरितमानस विमल संतन जीवन प्राण, हिंदुवान को वेद सम यवन ही प्रकट कुरान। भिखारी दास ने तुलसीदास के संबंध में लिखा है, तुलसी गंग दुऔ भय सुकविन के सरदार, इनके काव्यन में मिली भाषा विविध प्रकार। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने इनके संबंध में लिखा है, कविता करके तुलसी ना लसे, कविता पा लसी तुलसी की कला। आचार्य शुक्ल ने तुलसी के साहित्य को विरुद्धों का सामंजस्य कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार तुलसीदास जी रामानंद संप्रदाय के वैरागी परंपरा में नहीं जान पड़ते। रामानंद की परंपरा में सम्मिलित करने के लिए उन्हें नरहरिदास का शिष्य बताकर जो परंपरा मिलाई गई वह कल्पित प्रतीत होती है। बाबू गुलाब राय ने तुलसीदास को सुमेरु कवि गोस्वामी तुलसीदास कहा है। बाबू गुलाब राय के अनुसार तुलसीदास को विश्व विश्रुत माना जाता है। महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी से संबंधित प्रमुख तथ्य है, जन्म इनका हुआ था जनश्रुति के अनुसार है इनका 1254, और ऐसे जो सर्वमान्य है वो है 1232 में हुआ था, और इनकी मृत्यु हुई थी 1623 ईस्वी में। ठीक है, सर्वमान्य मत है 1532 और जनश्रुति के अनुसार है 1554 संवत। 1532 ईस्वी में है जो सर्वमान्य मत है, और जनश्रुति के अनुसार है संवत 1554। पिता का नाम है आत्माराम दुबे, माता का नाम हुलसी, पत्नी का नाम रत्नावली। दीक्षा जो गुरु हैं इनके वो नरहरियानंद हैं, और शिक्षा गुरु हैं इनके शेष सनातन। तुलसीदास के जन्म के विषय में बहुत ज़्यादा मतभेद है, और किस तरह का मतभेद है आइए वो भी देख लेते हैं। लाला सीताराम गौरी शंकर द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम नरेश त्रिपाठी, रामदत्त भारद्वाज, गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार तुलसीदास जी का जन्म स्थान सूकर खेत सोरो जिला एटा में हुआ था। बेनी माधव दास, महात्मा रघुवर दास, शिव सिंह सेंगर, राम गुलाम द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार तुलसीदास जी का जन्म स्थान राजापुर जिला बांदा में हुआ था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल तुलसी जी को स्मार्त वैष्णव मानते हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी काव्य की प्रौढ़ता के युग का आरंभ गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा हुआ है। तुलसीदास के महत्व के संदर्भ में विद्वानों की कही गई पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं। विद्वान है और उनके प्रमुख कथन है कि किसने क्या कहा है।
तो नाभादास ने कहा है कली काल का वाल्मीकि। स्मिथ ने कहा है मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति। ग्रियर्सन ने कहा है बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोक नायक। मधुसूदन सरस्वती ने कहा है आनंद कान्ये कश्चित् जंग तुलसी तरुः। कविता मंजरी यस्य राम भ्रमर भूषिता। ये इन्होंने मधुसूदन की पंक्ति है तुलसीदास जी के लिए। रामचंद्र शुक्ल ने कहा है इनकी वाणी की पहुँच मनुष्य के सारे भावों व्यवहारों तक है। एक ओर तो वह व्यक्तिगत साधना के मार्ग में विरागपूर्ण शुद्ध भगवत भजन का उपदेश करती है, दूसरी ओर लोक पक्ष में जाकर आकर पारिवारिक और सामाजिक कर्तव्यों का सौंदर्य दिखाकर मुग्ध करती है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यह एक कवि ही हिंदी को प्रौढ़ साहित्य भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार तुलसीदास जी उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार भारतवर्ष का लोक नायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। रामविलास शर्मा ने कहा है जातीय कवि। अमृतलाल नागर ने कहा है मानस का हंस। गोस्वामी तुलसीदास रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय और विशिष्टाद्वैतवाद से प्रभावित थे। इनकी भक्ति भावना दास्य भाव की थी। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए किसमें रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय और विशिष्टाद्वैतवाद से प्रभावित थे और इनकी भावना पर प्रश्न पूछा गया है तो वो है दास्य भाव। गोस्वामी तुलसीदास जी के गुरु परंपरा का क्रम कुछ इस प्रकार है। राघवानंद, रामानंद, अनंतानंद, नरहरियानंद जिसे नरहरिदास कहते हैं और फिर तुलसीदास। तुलसीदास का विवाह दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से हुआ था। रहीमदास ने तुलसी के संदर्भ में निम्न दोहा लिखा है। कौन सा दोहा है? वो दोहा है सुरतीय नरतीय नागती सब चाहती अस होए। गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो होत होए। गोस्वामी तुलसी कृत 12 ग्रंथों को प्रमाणिक माना जाता है। इनमें 5 बड़े और 7 छोटे हैं। तुलसी की 5 लघु कृतियां हैं वैराग्य संदीपनी, रामलला नहछु, जानकी मंगल, पार्वती मंगल और बरवय रामायण को पंचरत्न कहा जाता है। इन पांचों को पंचरत्न कहा जाता है। कृष्णदत्त मिश्र ने अपनी पुस्तक गौतम चंद्रिका में तुलसीदास की रचनाओं के अष्टांग योग का उल्लेख किया है। तुलसीदास की प्रथम रचना वैराग्य संदीपनी तथा अंतिम रचना कवितावली को माना जाता है। कवितावली के परिशिष्ट में हनुमान बाहुक भी संकलन है, किंतु अधिकांश विद्वान रामलला नहछु को प्रथम कृति मानते हैं। तो यहाँ पे दोनों चीज़ हो गई, ठीक है। रामचरितमानस की रचना संवत 1631 में चैत्र शुक्ल रामनवमी मंगलवार को हुआ। इसकी रचना में कुल 2 वर्ष और 7 महीने 26 दिन का समय लगा। रामाज्ञा प्रश्न एक ज्योतिष ग्रंथ है। कृष्ण गीतावली में गोस्वामी जी ने कृष्ण से संबंधित पदों की रचना की है तथा पार्वती मंगल में पार्वती और शिव के विवाह का वर्णन किया है। रामचरितमानस और कवितावली में गोस्वामी जी ने कली काल का वर्णन किया है। कवितावली में बनारस मतलब काशी के तत्कालीन समय में फैले महामारी का वर्णन उत्तरकांड में किया है। उत्तराखंड। तुलसी ने अपने बाहु रोग से मुक्ति के लिए हनुमान बाहुक की रचना की है। बरवय रामायण की रचना रहीम के आग्रह पर इन्होंने की थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रामचरितमानस को लोक मंगल की साधनावस्था का काव्य माना है। मानस में 7 कांड हैं जो कि क्रमशः इस प्रकार हैं। बालकांड अयोध्या, रामचरितमानस की बात हो रही है, ठीक है। वो मानस उसका शॉर्ट नेम है, तुलसीदास जी लिखा करते थे। तो रामचरितमानस में 7 कांड हैं जो क्रमशः इस प्रकार हैं। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्यकांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड, उत्तरकांड। अयोध्या कांड को रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा जाता है। इस कांड की
चित्रकूट सभा को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक आध्यात्मिक घटना की संज्ञा प्रदान की है। चित्रकूट सभा में वेद नीति, लोक नीति एवं राजनीति तीनों का समन्वय दिखाई देता है। रामचरितमानस की रचना गोस्वामी जी ने स्वांतः सुखाय के साथ साथ लोकहित एवं लोक मंगल के लिए किया है। तो ये था दोस्तों तुलसीदास जी के ऊपर आधारित, गोस्वामी तुलसीदास जी के ऊपर आधारित प्रमुख तथ्य, प्रमुख कथन थे, प्रमुख जो प्रश्न आते हैं उनसे ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देख ली। तो दोस्तों पूरी वीडियो अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, इससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, पूछे भी जाते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।